उठे मुश्किल भले मौसम मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले आभास है विश्वास है जन जन में मन की आस है अब तोड़ ना सके कोई हमें ये हाथ से जुड़ते हाथ हैं हम दिल की सुनकर निकले हैं इस देश ने दी आवाज है बोलो साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा बोलो साथ हमारे कौन चलेगा एक तेरा कदम एक मेरा कदम मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली लाखों रंग समेटे हुए ये इंद्रधनुष का वेश है कन्याकुमारी से कश्मीर तक जुड़ रहा मेरा देश है नफरत ना बोने देंगे इस पावन पावन वाणी में हम अमन के फूल खिलाएंगे प्यार भरी भरी पानी में महंगाई को झुका के मानेंगे बेरोजगारी से पंजा लड़ा
परिवर्तन की हवा चली, जुड़ रहा है देश ये सारा, भारत जड़ा यात्रा चली। चल रहे हैं हम, सुन रहे हैं हम, देश की राहों में मिल रहे हैं कदम। चल रहे हैं हम, सुन रहे हैं हम, देश की राहों में मिल रहे हैं कदम। हाथ जुड़ेंगे जब, देश जुड़ेगा तब, डर का ये माहौल मिट सकेगा तब। अब नहीं तो कब, 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 अब नहीं
इंडिया के जो कैमरा मैन है यहाँ पे, ये अपने म्यूजिक वाले, इनको कहूंगा कि कैमरा उस तरफ रखें जिस तरफ से राहुल जी आ रहे हैं, अपने तुरंत वहां पे लगाएं ये रहा। राहुल जी हमारे बीच में यहाँ पे पहुंच चुके हैं। मैं तमाम साथियों को कहूँगा तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। उनके साथ पंजाब के साथी, पंजाब के राजा वड़ील जी, मैं राहुल जी कि वो महाराजा गुलाब सिंह की प्रतिमा के आगे फूल चढ़ाएं। जोड़ो 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 जोड़ो, नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो, जोड़ो 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 जोड़ो, नफरत छोड़ो, नफरत जोड़ो। मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का भी दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ। यहाँ पे पंकज डोगरा जी को कहूँगा कि सबसे पहले डोगरा पगड़ी पहना के, ये डोगरा प्रशासित प्रदेश उनकी तरफ से इनको सम्मानित यहाँ पे किया जाए, डोगरा पगड़ी पहना के। आप मोमेंटम के जरिए भी यहाँ का मोमेंटम है, उनसे इनका सम्मानित यहाँ पे किया जाए। राहुल जी का दिल की गहराइयों से स्वागत करते हुए इस तक यहाँ पे पहुंचे हैं, मैं उनका स्वागत यहाँ पे करता हूँ। वहीं से विकार सूद साहब, पगड़ी बना दी। मैं विकार सूद साहब से आग्रह करूँगा कि वो आए और अपने हमारे सारे साथियों के जज्बात के माध्यम से वो पहले राहुल गांधी जी को शाल पहना के उनको सम्मानित यहाँ पे करेंगे। जोड़ो 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 जोड़ो, नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो, दोनों हाथ उठा के नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो, जोड़ो जोड़ो, राहुल जी संघर्ष करो, राहुल जी आगे बढ़ो। मैं अब विकार सूद साहब से आग्रह करूंगा कि वो यहाँ पे आए। राहुल जी, आप देख सकते हैं कि आपके आने से कितनी लहर लोगों को के बीच में यहाँ पे दौड़ रही है। खुली बाहों से आपका इस्तेमाल करने को आपके साथ मंच पे कितने नेतागण यहाँ पे आए हैं। मैं अब विकार सूद साहब से कहूँगा कि वो आके यहाँ पे अपने भाषण के जरिए राहुल जी को भी सम्मानित करें।
जनाब राहुल गांधी जी, जोरदार तालियों से स्वागत हो, जोरदार तालियों से स्वागत हो, जोरदार तालियों से। मुझे लगता है आप इतना गर्मजोशी से स्वागत करने आए, मुझे लगता है एक बार और अपने हिसाब से आप तालियों, जोरदार तालियों से स्वागत हो। हमारे लीडर, आपका दिल की गहराइयों से हम आज जम्मू कश्मीर की धरती पे स्वागत करते हैं। राहुल गांधी जी का, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट, वेणुगोपाल जी एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऑर्गेनाइजेशन, मैडम रजनी पाटिल जी एआईसीसी इंचार्ज जम्मू कश्मीर, पंजाब के हमारे प्रेसिडेंट राजा अरविंदर राजा वरिंग जी, हमारे अशोक गहलोत साहब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर राजस्थान, तारिक हमीद करा साहब, और हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट रमन बल्ला साहब, ताराचंद जी, पीरजादा मोहम्मद सईद साहब, गुलाम मोहम्मद मीर साहब फॉर्मर प्रेसिडेंट, हमारे मुजफ्फर शाह साहब अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट, हमारे हरीश चौधरी जी इंचार्ज पंजाब एआईसीसी, रंधावा जी एआईसीसी इंचार्ज राजस्थान, हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष और बाकी सारे साथी जो मंच पे हैं, उनका जिनका नाम मैं भूल गया उनसे उन्हें माफी मांगता हूं। मैं राहुल जी की खिदमत में दो चार शेर जो मैंने अपने हाथ से बनाए हैं उनकी खिदमत में पेश करता हूं। आपका आना मुबारक हो जनाब, आपके आने से उठे खिले हैं गुलाब, वक्त को है अब आपकी जरूरत, रहनुमा है आप बेशक लाजवाब, डूबने से जो बचाए कौम को आप ही ला सकते हैं वो इनकलाब। तालियों से स्वागत हो। डूबने से जो बचाए कौम को आप ही ला सकते हैं वो इनकलाब, जुल्म की आंधी जिन्होंने खेली है अब तो होना ही है उनको बेनकाब, चूसा है अब तक जिन्होंने गरीबों का खून, अब तो हम करेंगे उनको बेनकाब, कौम आपके साथ है राहुल जी, हम तो हो जाएंगे इंशाल्लाह कामयाब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपकी हिम्मत की दाद देते हैं जो आप कन्याकुमारी से आज जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, 3200 किलोमीटर पैदल चल के, हर गरीब का, बेवाओं का, हर मजहब और रंग नस्ल का, हर कौम का, स्टेट का, हर स्टेट का दिल जीत के आज यहां पहुंचे हैं। जो आपके मुद्दे थे, बेरोजगारों को बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाना, आज सरकार हिसाब देने पे मजबूर हो गई है। जिन बेरोजगारों को सरकार ने, मोदी सरकार ने कहा था कि हम आपको साल की 2 करोड़ नौकरियां देंगे, जिन लोगों को, गरीब लोगों को इस सरकार ने यह कहा था कि हम आपको महंगाई से मुक्त करेंगे, जब कांग्रेस की सरकार 2014 में थी उस वक्त कहां गैस सिलेंडर की कीमतें थी, कौन सी कीमतें राशन की थी, कौन सी कीमतें दूसरी थी। आपने इनकलाब लाया। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मजबूर होगी सरकार गरीबों को महंगाई कम करने के लिए, और वो सरकार जो है राहुल गांधी के नेतृत्व में होगी, राहुल गांधी जी के प्राइम मिनिस्टरशिप में होगी। और जो नफरत का बाजार बीजेपी ने जो नफरत और
नफरत और फिरका परस्ती इसमें देश में फैलाई थी, उसको खत्म करने के जो आपने जो इकदाम उठाया, आप यात्रा करके इस जम्मू कश्मीर की धरती में आए, हम आपका वेलकम करते हैं। और जिन्होंने हमारी स्टेट छीनी, स्टेट का दर्जा छीना, स्टेट के 2 हिस्से किए, इस स्टेट को यूटी बनाए, उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि अब आपके भी हिसाब का वक्त करीब आ चुका है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ राहुल जी की दिल की गहराइयों से जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, वेलकम करता हूं कि आप इस जम्मू कश्मीर की धरती पे प्रदेश आप आए और आप लोग आप सब्र से इंतजार कर रहे थे, लोग आपकी राह तक रहे हैं। और आगे जो है बहुत जबरदस्त यात्रा होगी, तमाम तबकों के लोग, चाहे वो डोगरा हो, पहाड़ी हो, कश्मीरी हो, गुजर हो, हर तबके के लोग आपका इंतजार करते हैं। इन्हीं अल्फाज से मैं आपसे इजाजत लूंगा। अब ये मैं गुजारिश करूंगा कि पंजाब की टीम, वो हमारे जम्मू की टीम को फ्लैग जो है वो हैंड ओवर यहां पे करेंगे। पंजाब सेवा दल जो राहुल जी संघर्ष करो, राहुल गांधी, राहुल गांधी, नफरत छोड़ो। राहुल जी की यात्रा ने काफी जोश यहां पे भर दिया, विपक्ष से डर निकाल दिया, डरो मत का नारा देके, और आपने सर्दी का डर भी हमसे निकाल दिया टी शर्ट पहन के। मैं अब डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला साहब को गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पे मंच में आए और अपनी बातें हमारे समक्ष हमारे साथियों के सामने रखें। राहुल जी, आपके हम आपको दिल से मुबारक। जरा खामोश रहिए कुछ थोड़ी देर, खुश खामोश हो रहिए। पहली दफा कई सदियों पहले थे, वो चले थे जिन्होंने मकसद क्या है, की जा रही है, धर्मों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू को अलग, मुसलमान को अलग, बुरा नहीं है, इंसान बुरा है, धर्म नहीं है। आज वो भारत के दुश्मन है, वो इंसानियत के दुश्मन है, वो नहीं है कि नौकरी मिलेगी या नहीं बचे सकेंगे। अगर हम इकट्ठे नहीं रहे और बट गए कि भारत को जोड़े, और इंशाअल्लाह भारत को जोड़ के ही छोड़ोगे, मुझे पूरा यकीन है।
और मैं अपनी आंखों से, इससे पहले कि मैं जाऊं, राहुल, मैं देखना चाहता हूं उस गांधी के हिंदुस्तान को जिसमें हम इज्जत से रह सकें, इज्जत से चल सकें, इज्जत से हमारी माएँ बहनें भाई चल सकें, और हम उस भारत को बनाएं जो सबका भारत हो, मजबूत भारत हो। मेरे साथ जोर से नारा मारिए, जय हिंद। हाथ उठा के, हाथ उठा के, जय हिंद, जय हिंद। भारत जोड़ो यात्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय हिंद। 2 मिनट में डोगरी कल्चर वो उनको आग्रह करूंगा कि फौरी तौर पे अपना कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे करें, डोगरी आइटम पेश करके, और जितने भी झंडे थोड़े से डाउन कर दे ताकि राहुल जी डोगरा कल्चर को देख सके। और यही एक चाबी होगी हमें रियासत का दर्जा वापस लेने की। हम ये रियासत का दर्जा वापस लेंगे, यही आग्रह करेंगे, और मुझ से कहते हैं कि फौरी तौर पे शुरू कर दो करें। झंडे नीचे कर दो, झंडे जो झंडे है ना इसके सामने, जो डाइस के बाकी नहीं, खाली डाइस के सामने जो है वो नीचे कर दो। चलिए शुरू हो जाइए, गो हेड, स्टार्ट द म्यूजिक प्लीज। डोगरा म्यूजिक शुरू कीजिए आप प्लीज, शुरू कीजिए। मैं अरे आपकी नारे हमने सुने, डिस्टर्ब मत करो, ये गलत बात है। लाल सिंह, ये नारे मत दो किसी के, प्लीज प्लीज। मैं नारे दूंगा, राहुल गांधी, राहुल गांधी, मैडम सोनिया गांधी, मैडम सोनिया गांधी। मैं राहुल जी से गुजारिश करता हूं कि वो मंच पे आके यहां पे स्पीच अपनी दें। भारत जोड़ो, अभी डोगरो स्पीच के बाद राहुल जी से गुजारिश। काली देखो बेमिसाल, भारत जोड़ो यात्रा लेकर, भारत जोड़ो यात्रा ले राहुल जी जम्मू आए हैं, राहुल जी जम्मू आए हैं। कांग्रेस पार्टी के झंडे सारे भारत में लहराए हैं। भेदभाव और नफरत पर राहुल जी रोक लगाएंगे, लोगों के उम्मीदों के सब यात्रा जो संकल्प राहुल जी
जिस घड़ी बाद राहुल गांधी जी, नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो, नफरत छोड़ो। अब मैं राहुल गांधी जी से गुजारिश करता हूं कि वो अपने स्पीच यहां पे वरिष्ठ नेता फरूक साहब, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, प्रेस आप हमारी बात सुनने आए, इसके लिए मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूं। हमने ये यात्रा कि कांग्रेस पार्टी के नेता चल नहीं पाएंगे, 4 महीने में लोग सोचते हैं कि ये यात्रा बड़ी मुश्किल है, 3,800 किलोमीटर, उठते थे, 6-7 घंटे चलते थे, शाम को बिल्कुल थकान नहीं होती थी। शुरू किया कि भाई आपको थकान हो रही है, नेताओं से पूछा, सबने जवाब दिया दस 15 दिन बाद मैंने इसके बारे में सोचा कि हो क्या रहा है। गर्मी में टूटी हुई सड़कों पे लोग गिर रहे हैं, मगर थकान किसी को नहीं हो रही। कि थकान इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हिंदुस्तान आम नागरिक इस यात्रा कोई गिरता है, कभी कभी भीड़ में कोई ध्यान से सुनता हूं, कोई गिरता है, 1-2 सेकंड लगते हैं,
उसके चारों ओर जो लोग होते हैं एकदम मदद करके उसको उठा देते। कोई ये नहीं पूछता तुम्हारा धर्म क्या है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या हो, कोई नहीं पूछता। जात कोई नहीं पूछता, कौन सी भाषा बोलते हो वो भी नहीं पूछते, मदद कर देते। फिर यात्री मेरे पास आए, मुझे कहते हैं राहुल जी बड़ी अजीब सी बात है, रास्ते पे हम किसी में जाएं, किसी भी ढाबे में जाएं, वहां पे हमसे पहला सवाल होता है कि क्या तुम भारत जोड़ो यात्रा पे चल। और जैसे ही हम हां कहते हैं, वैसे ही रेस्टोरेंट का मालिक, ढाबे का मालिक कहता है हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, हमें आपका पैसा नहीं चाहिए। और जब पूछते हैं तो कहते हैं आप भारत को जोड़ने निकले हो, आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हो। इसलिए हम आपकी मदद करना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, देश में बीजेपी और आरएसएस के जो नफरत फैलाई है ये गहरी है, मगर आप में से कोई कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक नहीं चला। मैं चला हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने हजारों लाखों लोगों से बात की है, और मैं आपको गारंटी देके कहता हूं कि यह नफरत गहरी नहीं है। यह नफरत जरूर आपको टेलीविजन पे दिखेगी। जो हमारे रिपोर्टर हैं, इन पर बीजेपी के लोगों ने, इनके मालिकों ने लगाम लगा रखी है, तो इनको कहना पड़ता है। देखो, आपको इनके चेहरे दिख नहीं रहे, मगर ये मुस्कुरा रहे हैं सब। और छुप छुप के मुस्कुरा रहे हैं, कहीं कैमरा पे ना आ जाए और मुसीबत हो जाएगी। मगर ये बात समझते हैं। ये मेरे पास आए, हर स्टेट में, मजे की बात बताता हूं, हर स्टेट में ये मुझसे मिलते हैं। जब हम स्टेट के अंत में आते हैं, जैसे अभी पंजाब में आए, तो ये सब रिपोर्टर आकर हमारे साथ 10-15 कदम चलते हैं। कल पंजाब के रिपोर्टर चले मेरे साथ, कहते हैं राहुल जी, जो आप स्टेट से हमें कहते हो वो बिल्कुल सच है। हमारे दिल में जो है, रिपोर्टर कह रहे हैं, हमारे दिल में जो है, हम उसको टेलीविजन पे नहीं डाल सकते, उसको अखबारों पे नहीं डाल सकते, उसको मैगजीनों पे नहीं डाल सकते। यह आज हिंदुस्तान की सच्चाई है। तो इनको भी दबाया जाता है। किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए गए। छोटे व्यापारियों को, स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस वालों को खत्म करने के लिए नोटबंदी, गलत जीएसटी, ये हथियार हैं, ये पॉलिसियां नहीं है। जीएसटी का मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मध्य प्रदेश में किसी छोटे व्यापारी ने मुझे बताया, मुझसे सवाल पूछा, कहता है राहुल जी, आपको मालूम है कि अगर हम 25 किलो से कम
चीनी, मैदा, दाल बेचते हैं तो हमारे ऊपर जीएसटी लग जाती है। मगर अगर 25 किलो से ज्यादा बेचते हैं तो कोई जीएसटी नहीं लगती। मतलब अगर अरबपति, वो आप नाम जानते हो, अगर वो बेचे तो नो जीएसटी, मगर अगर छोटा व्यापारी बेचे तो जीएसटी। और जो रोजगार देते हैं इस देश को, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, जो रीढ़ की हड्डी है इस देश की, उनको खत्म कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक युवाओं के मुंह में एक सिर्फ एक शब्द है, बेरोजगारी, 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 बेरोजगारी। और ये देश अपने युवाओं को झूठ बोल रहा है, अपने युवाओं को झूठ बोल रहा है, अपने बच्चों को झूठ बोल रहा है। यह देश बच्चों से कहता है इंजीनियर बन सकते हो, लॉयर बन सकते हो, आईएएस में जा सकते हो, सेना में जा सकते हो। मगर सच्चाई यह है कि इन करोड़ों बच्चों में से 1-2% इंजीनियर बनेंगे, 1-2% डॉक्टर बनेंगे, और आज के हिंदुस्तान में बाकी बेरोजगार होंगे, मजदूरी करेंगे। और यह बीजेपी आरएसएस की पॉलिसियों का नतीजा है। हिंदुस्तान के गरीब लोगों पर आक्रमण हो रहा है, युवाओं पर आक्रमण हो रहा है, छोटे व्यापारियों पर आक्रमण हो रहा है, किसानों पर आक्रमण हो रहा है, और पूरा का पूरा फायदा 2-3 अरबपतियों को। आपके लिए बेरोजगारी, महंगाई, जीएसटी, नोटबंदी, उनके लिए आपका धन, आपके खून, आपके पसीने की, आपकी मेहनत का फल उनके हाथों में। 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं। भाइयों और बहनों, जब जेब कतरा जेब काटता है, आप में से किसी का जेब कटा कभी? देखो, आप सवाल नहीं समझे। आप किसी का जेब कटा, सबको हाथ उठाना चाहिए, सबका कटा है, सबका कट रहा है। जीएसटी, नोटबंदी, किसान के खिलाफ कानून, कोविड में जो हुआ, आपकी जेब काटी जा रही है। अब देखिए जेब कतरा क्या करता है। जेब कतरा सबसे पहले अकेला नहीं आता है, ग्रुप में आता है। सही बात? 2-3 आते हैं, एक उधर खड़ा हो जाएगा, एक इधर खड़ा हो जाएगा, और एक पीछे खड़ा होगा। सही बात है? जब आपकी जेब काटी जाती है, ये जो 2-3 लोग आते हैं, पहला काम क्या करते हैं? पहला काम, ये आपका जो ध्यान है आपके जेब से दूर ले जाते हैं। सही बात? जिसका जेब कटा यहां पे, जेब कतरे ने ये तो नहीं कहा भैया जेब की ओर, उसने आपको इशारा तो नहीं किया ना? नहीं, वो आपका ध्यान उधर ले जाएगा या उधर ले जाएगा। जब आप उधर देखोगे, पीछे से जेब काट देगा। तो ये जो बीजेपी के लोग करते हैं, ये जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं, ये टीम है,
बीजेपी, आरएसएस, हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपति और हमारे प्यारे मीडिया वाले दोस्त, मोदी जी और मीडिया वाले लोग, मोदी जी और मीडिया वाले लोग हिंदू मुस्लिम की बात उठाएंगे, हिंदू मुस्लिम की बात उठाएंगे, नफरत फैलाएंगे, आपका ध्यान उधर जाएगा, इधर से आपकी जेब कट जाएगी। यह बहाना है, आप बात समझिए, यह बहाना है। जब ये एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, एक भाषा बोलने वाले लोगों को दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों से लड़ाते हैं, ये आपके ध्यान को इधर उधर करना चाहते हैं, इनका लक्ष्य है। अच्छा एक बात बताओ, आप टीवी देखते हो ना, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, आपने टीवी पे कभी बेरोजगारी की बात सुनी? दूसरे नंबर पे महंगाई, महंगाई की बात सुनी टीवी पे? अब देखो, महंगाई की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, अग्निवीर की बात नहीं करेंगे, मगर ऐश्वर्या राय की बात करेंगे। अक्षय कुमार की बात करेंगे। देखो देखो, अक्षय कुमार को देखो, सूट पहना हुआ घूम रहा है, देखो कितने कितने अच्छे कपड़े पहना है। फिर कहेंगे देखो, अब देखो, हां, तो मेरा कहना है ये सब बहाने हैं। हिंदुस्तान के सामने 2-3 मुद्दे हैं, नफरत और हिंसा, बेरोजगारी, महंगाई, और ये जो 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का और दूसरा गरीबों का, छोटे व्यापारियों का, किसानों का, मजदूरों का, ये है मुद्दे। ये आपको मीडिया पे कभी नहीं दिखेंगे। मीडिया पे आपको हिंदू मुस्लिम दिख जाएगा, आपको 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 हिंदू मुस्लिम दिख जाएगा, आपको तमिल मराठी दिख जाएगा, आपको ये सब चीजें दिख जाएंगी, मगर जो सच्चे मुद्दे वो आपको नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपके ध्यान को उधर ले जाना है। देखो मैं अभी करता हूं, वो उधर देखो भैया, और इधर से आएंगे, तो ये इनका लक्ष्य है। अब मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। भैया आपके नारे सुन लिए हैं, अब रिलैक्स कीजिए थोड़ा। तो सुनिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इतने प्यार से, रात का समय है, ठंड का समय है, आपने इतने प्यार से हमारा जम्मू कश्मीर में स्वागत किया। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं अभी यहां जैसे आ रहा था, चल के आ रहा था, मैं सोच रहा था कि कन्याकुमारी से चला हूं, पूरा हिंदुस्तान, साउथ से नॉर्थ हम चले हैं, 3500 किलोमीटर हो गए, और मैं सोच रहा था ऐसे ही कुछ साल पहले मेरा जो परिवार जम्मू कश्मीर में रहता था, जैसे मैं जम्मू कश्मीर की ओर आया हूं, वैसे ही मेरा परिवार जम्मू कश्मीर से उत्तर प्रदेश गया होगा।
और मैं सोच रहा था, देखो मैं अपने घर वापस जा रहा हूं। मैं अपने घर वापस जा रहा हूं और जिस धरती से मेरा परिवार आया, उस धरती की ओर मैं वापस पैदल जा रहा हूं। तो जब व्यक्ति जड़ की ओर जाता है, उसको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, राइट? अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपने देश के बारे में। तो अगले 9 दिन मैं यहां आपसे सीखने आया हूं। मैं आपको कुछ बताने नहीं आया हूं। मैं जानता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने कितना दुख सहा है, मैं समझता हूं। और सबको चोट लगी है, सबने दुख सहा है, सबने दुख देखा है। और मैं सर झुकाकर आपकी जमीन में आया हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, गरीब हो, अमीर हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, आप इस देश के हो। और जो मैंने पूरे हिंदुस्तान में बोला कि नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, वही मैं आपको बोलना चाहता हूं। मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत है, आप सबके लिए। और मैं आपके साथ अगले 9-10 दिन आपके दिल में जो दर्द है, जो दुख है, उसको बांटने आया हूं। यात्रा में 6-7 घंटे हम चलते हैं, 25 किलोमीटर चलते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। किसानों से बातचीत होती है, खेत के बारे में बताते हैं, बीमा योजना के बारे में बताते हैं, भविष्य में क्या चाहते हैं वो बताते हैं, किस चीज से डरते हैं वो बताते हैं। तो मैं आपकी बात, आपकी आवाज सुनने आया हूं। 6-7 घंटे सड़कों पे आपके साथ चलेंगे, गले लगेंगे। अंत में जैसे अभी हमने भाषण दिया, 10-15 मिनट का हम भाषण करते हैं, मगर यात्रा का मेन मैसेज है, मोहब्बत का मैसेज है, नफरत को मिटाने का मैसेज है। और मैं जानता हूं कि आप सबके दिल में मोहब्बत बहुत गहरी है। आप सबका दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी का, हमारे सीएम राजस्थान अशोक गहलोत जी जो हमारे बीच में हैं, श्री दिग्विजय सिंह जी का, श्री जयराम रमेश जी का, श्रीमती रजनी पाटिल जी का, श्री विकार सूल जी का, श्री तारिक हमीद करा जी का, श्री गुलाम अहमद मीर जी का, श्री रमन भल्ला जी का, श्री ताराचंद जी का, श्री पीरजादा मोहम्मद सईद जी का, श्री मनोज यादव जी का, श्री कमलेश्वर पटेल जी का, गुलाम नबी मोगा जी का, नीरज कुंदन जी का, जीतू पटवारी जी का, राजा अमरिंदर सिंह बराड़ जी का, प्रताप सिंह वाजवा जी का, सुखजिंदर सिंह रंधावा जी का, हरीश चौधरी जी का,
बरिंदर सिंगला जी का और डोडसार का। राहुल जी, आप यकीन करेंगे, आप 125 दिन से यात्रा में हैं। रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने 125 दिन आपका इंतजार किया है। रियासत जम्मू कश्मीर के इस प्रवेश द्वार पे आपका हार्दिक स्वागत है और हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि रोशनी की किरण महात्मा गांधी जी को जो जम्मू कश्मीर से नजर आई थी, आज रोशनी की किरण जो आप रोशनी की लो वहां से लेके आए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं, आपसे बहुत